नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। देखिए, आज पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक हुई, महाजुटान हुआ और यह तय किया गया कि 2024 में नरेंद्र मोदी को रोक देना है, बीजेपी को रोक देना है। मेरे साथ न्यूज रूम में है डॉक्टर संजय कुमार जी, बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट। हम इनसे समझेंगे। देखिए, जब विपक्ष को एक करने की कोशिश शुरू हुई तभी नीतीश कुमार ने कहा था, चूंकि नीतीश कुमार अगुवा थे, कि नरेंद्र मोदी को पैदल कर देना बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ 40 सीटों की बात है। तो आज तो 15 पार्टियां एक साथ बैठ गई। क्या लगता है कि पैदल किया जा सकता है? इनमें दम इतना है और जो मैजिकल फिगर है उसके हिसाब से यह संभव हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए लगता है कि चूंकि 37% सीट ही तो 37% वोट ही तो मिला है 2019 में, 2019 में, जिससे 303 पर आ गई है और 303 पर आ गई। 63% लोगों ने तो मत नहीं दिया इनको। अच्छा, 37% बीजेपी के साथ थे, 63% बीजेपी के खिलाफ थे। मतलब हम बीजेपी की बात करें कि एनडीए की बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि एनडीए की बात भी। अच्छा, 37% जी जी, तब तो नीतीश कुमार भी साथ थे। बिल्कुल जी। तो अगर वो 63% लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, ठीक है, उसमें से कुछ न्यूट्रल रहे हों, हाँ, मान लिया, लेकिन 37% का जो आंकड़ा है, इसको अगर थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो चीजें छूट सकती हैं इनसे। दूसरी बात, जब नीतीश कुमार इनके साथ थे, अब बिहार से हम शुरू करते हैं, तो इनको 39 सीटें मिली थी। अब तो 16 सीट लेकर के नीतीश कुमार अलग हो गए। अगर बिहार में नीतीश कुमार इनके साथ नहीं रहेंगे और जिस तरह से, ठीक है, जीतन मांझी चले गए, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस, राजद, जेडीयू और वाम दलों का गठबंधन इनके साथ है, क्या उतनी सीटें ये ले पाएंगे? ये सवाल तो है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह से हैं और जिस तरह से केसी त्यागी ने कहा कि हम 1-to-1 फाइट करेंगे, हम चिन्हित करेंगे सीटों को और सर्वमान्य तरीके से हमारा एक उम्मीदवार लड़ेगा, तो भाई बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ये उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु और महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते हम तो नहीं समझते हैं कि 40 सीटें घटा देना कोई बड़ी भारी चीज है। चूंकि इन्होंने बार बार यही कहा कि हम 40 सीटें अगर इनकी घट जाती है तो जो इनका आंकड़ा है, जो मैजिक फिगर है जिससे इनकी सत्ता आती है और सरकार बनती है, वो हम सरकार तक तो नहीं पहुंचने देंगे। तो जिस तरह से आज विपक्षी पार्टियों का जुटान हुआ, कहा जा रहा था ना कि लोग आएंगे, पिकनिक मनाएंगे, लेकिन जो गंभीरता दिख रही है, अमित शाह ने कह दिया फोटो सेशन कर दिया, ठीक है, उनको अधिकार है अपना, उस तरह से वो तंज कस सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि जो गंभीरता विपक्ष दिखा रही है और अगर विपक्ष एकजुट होकर के मजबूती के साथ 450 सीटों को तो इन लोगों ने चिन्हित कर लिया है, अगर 540 में 450 चिन्हित कर लिया है और बाकी सीटों को अगर ये चिन्हित कर लेते हैं, तो जो आधार रहा है जहां से बीजेपी मजबूती के साथ जीतते रही है, तो मैं तो 3 राज्यों का नाम ले रहा हूं, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। देख लीजिए इसका समीकरण क्या होगा। तो 2019 में सारे सेट में मैक्सिमम पर थे, जो हिंदी पट्टी है, वहां से ऊपर नहीं जा सकते, नीचे ही आना है। एग्जैक्टली। और आपने तो कहा कि क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल ऐसा संभव है। भाई, कांग्रेस कितनी सीटें राजीव गांधी लाए थे? 400 से ऊपर सीटें थी और बाद में कांग्रेस कहां चली गई सबको पता है। तो राजनीति में चीजों तो जनता तय करती है और अगर विपक्ष मुद्दों को लेकर के अगर घेरने में कामयाब हो गई, तो अगर ये घिर गए मुद्दों में, तो 40 क्या बहुत सीटें नीचे आ सकती है। इसलिए नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, कोई हाइपोथेटिकल बात वो नहीं कर रहे हैं, वो जमीनी बात कर रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता अगर बीजेपी को मिली है और विपक्ष एक तरह से मजबूत होकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत मुद्दों पर, इशू बेस्ड पर अगर इनको घेरने में कामयाब हो जाती है, तो शायद उस आंकड़ा को ये नहीं छू पाएंगे और जब आंकड़ा को नहीं छू पाएंगे तो सत्ता से ये किनारे हो जाएंगे। तब तो इनके साथ रहे लोग भी भागने लगेंगे। स्वाभाविक है। क्यों बातें हो रही छोटी पार्टियों का विलय हो जाए? क्यों बातें होती थी कि बीजेपी ने ही कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियां खतरनाक है, उनका रहना? तो ऐसी जो सूरत बनती जा रही है, तो बीजेपी के लिए चैलेंज तो बढ़ता ही जा रहा है, चाहे जितना बड़ा उनका प्रभाव मंडल दिखता हो। देखिए, एक वास्तविकता से मैं रूबरू कराना चाहूंगा कि इन्होंने अपने टास्क दिया कार्यकर्ताओं को कि भाई 9 साल की उपलब्धियों को जाकर के आप बताइए। जनता
अब उन उपलब्धियों से ऊब चुकी है। जनता सवाल पूछने लगी है, भाई रोजगार का क्या हुआ, ये महंगाई का क्या हुआ, सुरक्षा का क्या हुआ। तो जब इन सवालों का उत्तर ये नहीं दे पाएंगे और विपक्ष इस मुद्दे को अगर गर्माहट देगी कि भाई क्या मिला आपको, आप बता दीजिए, 9 साल आप मोदी मोदी करते रहे, ठीक है, वो करने का आपको अधिकार है, लेकिन आपके हिस्से में चीजें क्या आई, हम गलत थे, हमने आपको बहुत संतुष्ट नहीं कर पाए, हमको आपने सत्ता से किनारे कर दिया। लेकिन जिनको आपने सत्ता सौंपी वो आपको क्या पहुंचाए, क्या आपको दिए, तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी इनका होगा, वो एंटी इनकम्बेंसी का लाभ विपक्ष को मिलेगा। और ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं होगी कि वो जो आंकड़े हैं जिसका कि बार बार, स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों का मोरली बूस्टअप करेगी, वो तो बताएगी कि नहीं नहीं इनको एकजुट होने दीजिए, ये सारे भ्रष्टाचारियों की जमायत है। लेकिन जनता बड़ा साइलेंटली सुनते रहती है, वो रिएक्शन नहीं व्यक्त करती है। तो जनता के हिस्से में अगर कुछ चीजें नहीं आई तो जनता तो कहीं ना कहीं से ठगी हुई महसूस कर रही है, क्योंकि सपना आपने दिखाया था, उनको मन में ये भाव भरा था कि जब मेरी बारी आएगी, जब हमारी सरकार बनेगी, तब हम आपके सपनों को साकार करेंगे। क्या हुआ भाई, नौजवानों को रोजगार नहीं आपने दिया और महंगाई पर आपने नियंत्रण नहीं किया। ये 2 सवाल इतने बड़े, यहां तो प्याज पर सरकार गिर गई है, बिल्कुल वाजपेयी की सरकार, प्याज पर सरकार गिर गई है। और आपको याद होगा कि यही 2004 में जब लग रहा था कि अब फील गुड की बात ये लोग कर रहे थे, साइनिंग इंडिया की बात हो रही थी, और उस समय लगता था कि वाजपेयी जी जैसे चेहरे के सामने, उस समय भी ये सवाल होता था कि वाजपेयी के सामने कौन, और कांग्रेस को सत्ता इसी देश की जनता ने दी। और मनमोहन सिंह 1-2 साल नहीं, बजाते 10 साल उन्होंने सरकार चलाई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं वो कोई ऐसी बात बोल रहे हैं हाइपोथेटिकल जो लोकतंत्र में मुमकिन नहीं है। लोकतंत्र में सब कुछ मुमकिन है। ये रखता है विषय ये कि आप मुद्दे को कितनी गर्माहट देते हैं और जनता से कितना कनेक्ट करते हैं। अगर जनता से कनेक्ट करने में जिस तरह की विपक्ष ने आज एकजुटता दिखाई, मैसेज तो गया पूरे देश में, बिल्कुल कि नहीं। वो जो कहते थे कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ नहीं बैठ सकते हैं, कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ नहीं बैठ सकती है, वो उनके साथ नहीं बैठ सकते हैं, स्टालिन यहां नहीं आ सकते, सारे लोग तो बैठ गए। तो अगर ये बैठ सकते हैं तो 40 सीटों को घटा भी सकते हैं। लोकतंत्र में इससे भी इनकार नहीं किया जाता। अच्छा संजय जी, देखिए सभी लोग बैठ गए, लेकिन एक चेहरा जो कभी बहुत बड़ा चेहरा हुआ करता था, मायावती, कहां रह गई हैं? न इधर न उधर। कल उन्होंने कहा हाथ मिल रहे हैं लेकिन दिल नहीं मिल रहे हैं, लेकिन न विपक्ष ने उन्हें पूछा और न खुलकर वो कह सकती हैं कि वो सत्ता पक्ष के साथ हैं। मायावती कैसे राजनीति में गौण होती चली आ रही है? देखिए, मायावती का जो गौण होना है, आपको तो कहीं एक किनारे पर तो ठहरना होगा। आप सत्ता के साथ खड़े रहिए या विपक्ष के साथ खड़े रहिए, क्योंकि अगर आप इधर देख रहे होंगे तो जनता कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं देती है। कर्नाटक, हाँ, फ्रैक्चर्ड मैंडेट अब नहीं दे रही है। ऐसा नहीं दिया कि आप तोड़कर भी बना लीजिए। हाँ, अब वो जनता भी इस खेल को समझ गई। तो मायावती को भी तो एक लाइन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, आप विपक्ष के साथ खड़े रहिए या सत्ता के साथ चले जाइए, या जो आपके सवाल हैं उन सवालों को रखिए। भाई, दिल मिलाने के पहले भी तो हाथ मिलाना पड़ता है। तो अगर विपक्ष ने दिल न भी मिल रहा है और हाथ मिलाने की ही शुरुआत उन्होंने कर दी, तो हाथ के बाद ही तो दिल छूता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसको मानता हूं कि एक अच्छी शुरुआत है, अच्छा आगाज है, और खास करके तटस्थ का कोई मतलब नहीं है। दिनकर इसी मिट्टी के कवि रहे हैं ना, और वह ने कहा था कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। तो आपको तो तय करना होगा ना कि आप उधर होंगे कि इधर होंगे, आप सत्ता के साथ खड़े होंगे कि विपक्ष के साथ खड़े होंगे। तटस्थ रह करके जनता का तो कोई आप भला नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आपने समझा कि देखिए गणित ऐसा है कि 40 सीटें कम की जा सकती है। नीतीश कुमार कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहे हैं, बस संघर्ष की जरूरत है और जनता को जागृत होने करने की जरूरत है। बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। बीजेपी को भी समझना होगा, हर बात में हिंदू मुसलमान नहीं, और हर बात में मठ मस्जिद मंदिर की बात नहीं, जनता की बात कीजिए, जनता की भलाई की बात कीजिए, फिर आगे बात होगी। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।